मुझे ये लगने लगा था कि नहीं यार, भगवान है। अब चाहे मानूं ना मानूं, भगवान है इस दुनिया में। मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था। Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. So guys, after so long time मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड जहाँ कर भी मैं जाती हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरा फ़ोन मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फ़ोन है ही नहीं। 16 साल की उम्र में भी मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है। मैं मेरी मम्मी का फ़ोन यूज़ करती हूँ, ठीक है। सो गाइस, मैं परसों बाहर गई थी, ठीक है, एंड जो गाइस मेरे साथ हुआ है, मैं कंप्लीटली, मतलब मैं क्या बताऊँ गाइस, मतलब मुझे ये लगने लगा था कि नहीं यार, भगवान है। अब चाहे मानूं ना मानूं, भगवान है इस दुनिया में। मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था। सो मुझे लगा कि इस पे तो वीडियो बननी ही चाहिए, तो मैंने आज थोड़ा टाइम निकाला और मैंने सोचा कि चलो गाइस, आज मैं वीडियो बनाती हूँ। सो बात ये थी कि ठीक है, मेरी ये जो किलो है, सो उसको मुझे ट्रीटमेंट उसकी करवाने के लिए पर 50 डेज़ पे मुझे राजकोट जाना पड़ता है उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सो मैं जब राजकोट जा रही थी, ठीक है, अब जब जा रही थी तो यहाँ की ट्रेन तो पता नहीं कब आती है, 11:30 के बीच में आ जाती है ट्रेन। मैं उस ट्रेन में गई, राजकोट गई। वहाँ तो भाई साहब बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मुझसे तो भाई नहीं हो पाया वो सब कुछ, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस बाहर। अभी तो समर शुरू होने आए हैं, तो फीलिंग सेट है मेरी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो मेरी सेंसिटिव स्किन है एंड ऊपर से इतनी धूप इसमें लगती है ना, तो मेरी स्किन जो इरिटेट होती है, जो इसमें जलन होती है ना भाई, हाई लेवल की होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। सो जब मैं राजकोट गई, ठीक है, मैंने ट्रीटमेंट करवा ली। वहाँ पे मुझे 2-3 घंटे तो ऐसे ही बैठना पड़ता है, फिर जाके ट्रीटमेंट शुरू होती है। फिर मुझे काम तो सिर्फ 5-10 मिनट का ही होता है, तो मैं वो करवा लेती हूँ। एंड फिर जब मैं रिटर्न आती हूँ गाइस, भाई मेरे साथ हुआ है। हम वहाँ से चल के रेलवे स्टेशन पे गए एंड रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद देखो, अब जब मैं वापस आती हूँ घर, तो वो ट्रेन 4 बजे की होती है। मैं जब रेलवे स्टेशन पे पहुँची तब बजे थे आई थिंक 3:45 के आसपास, कुछ इतना हुआ था, ठीक है। भागते दौड़ते थकते थकते हम लोग इतनी धूप खाते खाते हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे। पहुँचने के बाद फर्स्टली यही काम होता है टिकट लेने जाने का। तो मैं गई टिकट लेने, मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी। तो मैं जैसे ही टिकट लेने गई, एक तो लंबी लंबी लाइन है टिकट लेने में भी, तो धीरे धीरे मेरी बारी आते गई। अब आई थिंक मैं 3rd या 4th पे होंगी, तब एक आंटी आती है। आंटी को ऐसे नहीं दिखता कि लाइन में खड़े रहे। आंटी सीधे सीधे ऐसे ऐसे विंडो पे आके, भैया मुझे जूनागढ़ जाना है, 2 टिकट दे दीजिए। एक तो मैं इंट्रोवर्ट, कुछ बोल नहीं पाई। मेरी मम्मी कहती है कि तू भी लाइन से निकल के ले ले टिकट। मैंने बोला मम्मी को, मम्मी शांत रहो, अभी वो चली जाएगी, अगर उसको इतनी ही ज़्यादा जल्दी है ना तो उसको ले लेने दो। तो फिर वो खड़ी रही ऐसे। एक तो 3:45 बज रहे हैं, 4 बजे की मेरी ट्रेन है, समझ रहे हो आप वो समझ सकते हो कि तब मेरी हालत क्या होगी। मुझे डर था कि अगर ट्रेन गई तो गई, फिर सीधे 6:30 बजे की आती है, तो 2 घंटे मैं रेलवे स्टेशन पे क्या करूँगी भाई। वो आंटी आई और वो टिकट वाले भैया कहते, किस में जाओगे आप? अब वो आंटी कहती कि ट्रेन में जाएंगे हम। तो उसने बोला, उस भैया ने बोला कि यहाँ पे तो अभी जूनागढ़ की कोई ट्रेन जा ही नहीं रही। और उसने बोला कि चलिए पहले आप लाइन में खड़े रहिए। और इतना ज़्यादा सुकून मिला ना दिल को कि मैं बता नहीं सकती। वो आंटी फिर पीछे गई, 3:45 बजते गए, घड़ी घड़ी आगे चलती रही। कल तो टाइम ने मतलब ऐसे सोच ही लिया था कि बहन मैं तेरे को पीछे छोड़ ही दूंगा आज। फिर एक भैया की बारी थी, उन्होंने फटाफट ले लिया। फिर मेरी बारी, मैंने बोला ऐसे, भैया 2 टिकट चाहिए। तो उन्होंने पैसे लिए, 2 टिकट, और फिर मुझे भी ऐसे पूछते ऐसे,
मैंने बोला कि 2 टिकट चाहिए, तो उसने बोला कि किस में जाओगे। भाई रेलवे स्टेशन है तो मैं रेल से ही जाऊंगी ना, ट्रेन से ही जाऊंगी, यहाँ पे बस तो रिक्शा ये कुछ तो आएगा नहीं। अब उन्होंने बोला कि गाली नहीं निकाल सकती थी क्योंकि मेरी मम्मी साथ में थी एंड मैं ऊपर से इंट्रोवर्ट हूँ। फिर मेरी मम्मी कहती है कि ये जो पोरबंदर वाली ट्रेन है हम उसमें से जाएंगे। और भैया ने एकदम फाड़ के दिया फटाफट, और फिर मैं और मेरी मम्मी जो भागे हैं ट्रेन के बीच में भाई साहब। फिर हम लोग गए ट्रेन में बैठने के लिए, ठीक है। मेरी मम्मी दौड़ रही थी। मैं तो ऐसे मतलब चिल मारते तो नहीं, मगर स्पीड तो थी, लेकिन मैं चल के आ रही थी। अब जैसे ही ट्रेन शुरू होती है, उसके डिब्बे होते हैं, तो वहाँ पे सीट, मुझे विंडो सीट पसंद है। और ऊपर से जहाँ मैं वो एक की सीट होती है ना, मुझे वही विंडो सीट पसंद है। हम गए, मेरी मम्मी कहती इसमें जगह है। मैंने बोला नहीं उसमें नहीं जाना, इसमें जगह है, नहीं जाना हमें उसमें। फिर मेरी मम्मी लास्ट से तीसरे या चौथे डब्बे में हम बैठे। मम्मी ने बोला अब चल तू चुपचाप, इसमें जगह है, हम इसमें बैठ जाएंगे। फिर गए हम उस डिब्बे में। मुझे विंडो सीट चाहिए थी, मिली नहीं। फिर जो 4-5 लोग बैठते हैं वो वाली सीट पे मैं बैठी, उसमें भी मुझे विंडो सीट चाहिए थी। वहाँ पे एक दीदी बैठी थी, उसने बोला यहाँ पे जगह है। दूसरी जहाँ पे सीट में मैं बैठना चाहती थी वहाँ धूप आ रही थी। मैं बैठी, मम्मी को बोला मम्मी चलो ना यार दूसरे डिब्बे में बैठ जाएंगे। मेरी मम्मी कहते तुझे यहाँ क्या दिक्कत है। मेरी मत्ती चली गई, मेरा दिमाग फट गया, मतलब समझ लो। एक तो इतनी धूप, उसमें भी मेरी पसंदीदा मुझे सीट नहीं मिली। आप समझ पाओगे मेरी हालत क्या थी तब। फिर मैं बैठ गई चुपचाप, उधर कान में डाले हेडफोन, बैठ गई मैं। जिसको जो करना है, जिसकी लंका लूटती है जाए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बैठी, मेरा दिमाग तो वैसे भी जा ही रहा था। फिर मम्मी कहती है छाछ पी ले, छाछ। हम गुजरातियों का ना ये मेन पॉइंट होता है कि कहीं पर भी बाहर जाए उनका नाश्ता उनके साथ ही होता है। तो मम्मी कहती है कि छाछ पी ले। मैंने कहा मुझे नहीं पीना, मैं बैठ चुकी हूँ, मुझे शांति से बैठने दो। जब मेरा दिमाग जाता है ना, जब मैं गुस्से में होती हूँ, तो वो देखने लायक होता है ना। किसी को बुलाती हूँ मैं, कुछ नहीं, बस मुझे शांति से बैठने दो कोई। फिर मेरा मूड तो वैसे भी चला ही गया था, तो मैं आराम से बैठी थी। फिर 4 बजे ट्रेन शुरू हुई। अब फिर मुझे रियलाइज़ होने लगा, ठीक है। अब जैसे ट्रेन शुरू हुई, एक तो 4 बज रहे थे, तो धूप आप समझ सकते हो कि कितनी होगी, और गर्म हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही थी। हमारा जो डिब्बा था, ठीक है, जहाँ पे मुझे, जिस जगह पे मुझे बैठना था विंडो सीट के पास, वहाँ पे धूप आने लगी। वहाँ पे धूप आने लगी ना, तो वो आंटी ने विंडो बंद कर दी। सब लोगों ने वहाँ पे विंडो बंद कर दी, और जो इस साइड वाली विंडो थी जहाँ पे मैं जिस डिब्बे में बैठी थी, और जिस सीट में मैं, वो 4-5 लोगों वाली जो सीट होती है, मैं वहाँ बैठी थी, वो विंडो ही सब लोगों ने खुली रखी। बाकी जो साइड वाली विंडो थी वो सब ने बंद कर दी थी। धूप आ रही थी और गर्म हवा आ रही थी। और फिर वो सब कुछ हुआ, और फिर मैं बैठ गई। फिर वहाँ पे कुछ पैसेंजर थे जिनको आगे वाले स्टेशन पे उतर ही जाना था, तो वो लोग उतर गए, और फिर मुझे विंडो सीट मिल गई। तो गाइस, मतलब मैं ना ऐसे, मतलब अगर इसमें एक बात आप लोग गौर करने जाओ तो यही है कि गॉड प्लान इज़ बेटर देन योर प्लान्स। ये मुझे सीख मिल गई कल। मुझे ऐसा लगता था कि यार भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर नहीं, भगवान मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं। जहाँ पे मैं बैठना चाहती थी वहाँ धूप आ रही थी, धूप के कारण वैसे भी सब लोगों ने विंडो बंद ही कर दी थी। समझ रहे हो आप, कहने की बात मेरी यही है। बस मुझे ये, मतलब जो हादसा हुआ ना, उसके बाद मुझे यही लगता है कि नहीं यार, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरी हर बात सुन रहे हैं। सो बस मेरा कहने का मतलब यही था कि इफ़
अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, भगवान तो मेरी कभी सुनते ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपका पहला अच्छा चाहते हैं, इसलिए ही आपके साथ पहले इतना सब कुछ शायद बुरा हो सकता है, पर उसके बाद जो होगा ना, वो चौंका देने वाला होगा। और गलत हुआ ये अच्छा हुआ, अच्छा होने से पहले, ताकि आपको अच्छे होने की कदर हो। आज की मेरी वीडियो का पर्पस यही था कि कभी भी ऐसे सैड मत हो जाओ यार कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और वो सब कुछ हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छा होगा। सो या भगवान पे बिलीव करो, वो करेंगे, वो ठीक ही करेंगे। उनका प्लान हमसे 10 कदम आगे होता है। 10 कदम क्या, मतलब उनका प्लान हमारे प्लान से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम एक कदम चुनते हैं, वो 10 कदम आगे की सोच के हमें। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करते जाना मेरी इस चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, बाय बाय।